छाया आसमां में, देखो झूमता गगन, है छाया आसमां में, देखो झूमता गगन, ज़मीं आसमां मुझे छू गया है, झूमता गगन। आसमां मेरे झूम ले जहां, ये कैसा नशा प्यार का समा, रही समा झूमे आसमां, होश तो खोले प्यार तू ले ले संग मेरे झूम जा, कैसा नशा होश है कहाँ, होश तो खोले प्यार तू ले ले संग मेरे झूम जा। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज मैं आई हुई हूँ मसूरी, वो भी ऋषिकेश से। तो आपने मेरा पहला वाला ब्लॉग देखा था जिसमें मैं दिल्ली से ऋषिकेश आई हुई थी और ऋषिकेश से ना मेरा 3 घंटे का ट्रिप बना था मसूरी के लिए। तो मैंने बस 3 घंटे में मसूरी घूमा है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। और यहाँ पे ना मसूरी आने के बाद मैंने यहाँ पे पहला दर्शन किया भगवान। तो मुझे यहाँ ये देखने को मिला कि भगवान हम सबको पैसे देते हैं, भगवान को पैसे चढ़ाने की कोशिश ना करें। ये मुझे हर स्टेट के मंदिर में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान ही हमें सब कुछ देते हैं। हम भगवान को बस अपना श्रद्धा और भक्ति दे सकते हैं और अपने अच्छे कर्मों से पूरे दुनिया को अच्छा बना सकते हैं। तो बस यहाँ से निकलने के बाद ना हम चल पड़े हैं मसूरी घूमने के लिए। और सबसे पहला प्लेस जो आपने पहले ही देख लिया था इंट्रोडक्शन में कि मैं आई हुई हूँ केम्प्टी फॉल, जिसे यहाँ पे हिडन जेम भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्लेस के बारे में बहुत किसी को पता नहीं है और वो मसूरी आके भी इस जगह को मिस कर देते हैं। तो केम्प्टी फॉल जाते वक्त हमें यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से शॉप्स दिखे जहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा सामान मिल रहा था। और यहाँ पे ना छोटे छोटे मार्केट्स भी है जहाँ पे आपको रेंट में 50 रुपीज़ में ही कपड़े मिलते हैं, जो आप पहनकर यहाँ पे नहा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। सो मैंने तो यहाँ पे नहीं किया क्योंकि 3 घंटे ही मुझे मिले थे घूमने के लिए, उसके बाद हमें निकलना भी था। बट हाँ, यहाँ पे मैंने व्यू एंजॉय किया और मैं देख कर जा रही हूँ जगह कि मैं जब नेक्स्ट ट्रिप करूँगी मसूरी के लिए तो मैं यहाँ पे आना ज़रूर पसंद करूँगी। यहाँ पे आप व्यू एंजॉय कर सकते हो और पिक्स क्लिक करने के लिए तो ये बहुत अमेजिंग प्लेस है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, पिक्स क्लिक किए, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और हाँ, मैं नहाई तो नहीं और स्विमिंग वगैरह तो कुछ नहीं की, बट हाँ यहाँ पे ना मैंने मैगी बनवाया है। और यहाँ पे आप छोटा मोटा सब पिकनिक करने के लिए आ सकते हो और इन्जॉय करने के लिए आ सकते हो। तो यहाँ पे आप चाय पी सकते हो और मैगी भी खा सकते हो, लेकिन आपको प्राइस थोड़ा हाई मिलेगा क्योंकि मैगी जो मैंने यहाँ पे बनवाया था ना उसका प्राइस, एक मैगी का प्राइस 70 रुपीज़ था, जो आप घर पे बस 10 रुपये में बनाकर खा सकते हो। बट आप जितने ऊपर जाओगे ना प्राइस रेंज उतना ही ऊपर जाता रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पहाड़ों पे मैगी खा रही हूँ तो ये पहाड़ों वाली मैगी का प्राइस उतना ही हाई है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया पहाड़ों वाली मैगी खाकर। तो ये सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठकर पहाड़ एंजॉय कर सकते हो और मैगी खा सकते हो। तो मैंने ना यहाँ पे बैठकर मैगी खाया और पहाड़ों को एंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो आप भी अगर मसूरी आते हो तो इस प्लेस में विजिट कर सकते हो, यू विल श्योरली लव दिस प्लेस। फिर जब हम केम्प्टी फॉल से वापस जा रहे थे हमें ये छोटा सा शॉप दिखा जहाँ पे बहुत सारे कैंडीज़ मिल रहे थे और आम पापड़ मिल रहा था। तो मैंने जब ये चांद तारा वाला कैंडी देखा ना, मुझे अपने बचपन का याद आ गया। तो मैंने ये चांद तारा वाला कैंडी ले लिया और आम पापड़ ले लिया और इसे खाते खाते ना हम निकल पड़े हैं दूसरे प्लेस घूमने के लिए, जो है मॉल रोड। यहाँ पे ये मॉल रोड बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है। यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, शॉप्स मिलेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने 1 घंटे के अंदर कवर किया है।
क्योंकि 1 घंटा तो मेरा केम्प्टी फॉल में ही ख़त्म हो चुका था। अब 1 घंटा ऊपर से व्यू बहुत बेहतरीन लग रही थी और यहाँ की हवा भी बहुत ज़्यादा मस्त थी, जिससे कि मेरा बाल बिल्कुल बिखर सा गया था। फिर मैंने बाल बांध क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी कि मेरे लिए खुले बाल रखना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने तो बाल बांध लिया एंड आगे का व्यू देखने के लिए ना मैं निकल। तो पहाड़ों के ऊपर से व्यू इतना अच्छा लग रहा था कि मैं हर वक्त रुक रुक कर ना फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कर रही थी, क्योंकि ना मैं इसकी खूबसूरती देख पा रही थी। मुझे पता है कि वीडियोज़ में आपको उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही होगी प्लेस, बट मुझे ना सामने से इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये मसूरी जो है वो दिसंबर में जब बर्फ़ पड़ती है तो कितनी सुंदर लगती होगी। तो मैं तो सोच के रखी हूँ कि इस दिसंबर नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आने वाला है मसूरी का, वो भी बर्फ़ के साथ। ये फेमस लाइब्रेरी है, ये ब्रिटिश के ज़माने की बिल्डिंग है। यहाँ पे फिल्म की भी शूटिंग हुई है बहुत सारी। कौन सी फिल्म की? बहुत सारी बोल दिए ना, शांत रहो। अक्षय कुमार की मूवी, फिर जॉन अब्राहम की मूवी, जॉन अब्राहम की बाटला हाउस की शूटिंग हुई है यहाँ पे। कौन सा है? कहाँ पे हुई है? कैफे में क्यों दिख ओह नाइस। इसमें ये सामने वाले कैफे में ओह हाँ, यहाँ पे शूटिंग हुई थी। यहाँ पे मतलब दंगा का शूटिंग था कि जॉन अब्राहम यहाँ पे चाय पी रहा था। अच्छा अच्छा। चलते हैं ना। सामने मॉल रोड हमारा। तो तो यहाँ आकर मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पे डॉग्स के ये वाले ब्रीड मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं। फिर यहाँ पे मॉल रोड में हम थोड़े से घूम लिए और यहाँ पे बहुत सारे सामान मिल रहे थे, जिसमें से मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। बस मैं घूम घूम कर देख ही रही थी कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। रोड के बीच में कुछ ऐसे कलाकारी किए हुए थे जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो फिर चलते चलते ना हमें बहुत जोरों की भूख लग गई थी और 2 घंटे भी हो चुके हैं और 1 घंटे में हमें निकलना भी है, तो जल्दी से हम खाना खाने के लिए जाते हैं। तो चलते चलते हम पहुंच जाते हैं यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस चाइनीज़ रेस्टोरेंट, जिसका नाम कालसंग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खाना कैसा है। तो बहुत ज़्यादा नाम सुन के रखा था हमने, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं और जो भी यहाँ पे खाकर जाता है ना, वो यहाँ पे टिश्यू में कुछ लिख कर जाता है इस रेस्टोरेंट के बारे में, जो यहाँ पे इन लोगों ने टेबल पे लगा के रखा है। हम लोगों ने भी यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के बारे में खाना खाने के बाद रिव्यू देकर ही गए थे। और फिर खाने के लिए हमने यहाँ पे चाइनीज़ डिशेस मंगवाया, मोमोज़ मंगवाए थे हमने, नूडल्स मंगवाया था और भी बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी एंड मंचूरियन और वेज नूडल्स भी था। तो हमने ना एक्साइटमेंट में इतना ज़्यादा खाना मंगवा लिया था कि हमें इसे पैक करा के ले जाना पड़ा था, जो हमने रात में भी खाया था। वैसे तो मुझे यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अलग लगा, क्योंकि मैंने जब नॉर्थ इंडिया में खाया है ना नूडल्स और मोमोज़, तो वहाँ से बहुत अलग टेस्ट था, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ लोग ही बनाते हैं इस रेस्टोरेंट के खाना को। तो वो टेस्ट आ रहा था बिल्कुल अलग सा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, टेस्टी था। बिल्कुल लग रहा था कि हम चाइना पहुंच चुके हैं। तो फिर वहां से निकलने के बाद ना मुझे यहाँ पे एक प्यारा सा शॉप मिला, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी और बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट मिल रहे थे। तो मैंने भी यहाँ पे 2-3 फ्रिज मैग्नेट ले लिया और अपने दोस्तों के लिए भी मैंने यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट खरीदा था। तो आप भी अगर आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाएंगी। और फिर आते हैं हम चिक चॉकलेट, जो कि आपको इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था कि ये 3rd प्लेस है जहाँ हमने विजिट किया और अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो आज मैंने अपने बर्थडे के लिए केक खुद ही सिलेक्ट किया एंड केक के लिए मुझे ऑप्शन तो बहुत सारे दिख रहे थे, बट मैंने यहाँ पे चूज़ किया एक ओरियो वाला केक और एक कैरमलाइज्ड केक, जो दोनों ही बहुत हेल्दी था क्योंकि ये डेट्स के बने हुए थे। तो मैंने स्पेशली ये दोनों चूज़ किया यहाँ पे। और फिर आ जाते हैं हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे, और थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद ही मेरा केक भी आ जा। केक के साथ फ़ोटो खिंचाना तो कंपलसरी था, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो भी क्लिक्स किए।
तो मैं जैसे ही केक कट करने वाली थी मुझे पता चला कि यहाँ का बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, तो उधर का बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा था मेरे पास वाले चेयर का, तो मैं ना उधर चली गई केक कटिंग करने के लिए। Happy birthday to you. Happy birthday dear Suppu. Happy birthday to you. Clap. I'm clapping for you. Caramelized. It's a carrot cake. तो आगे और उसके पेट ना दिखे तुम्हारे आगे थोड़ा सा। नाइस। चल इतना बड़ा मत खिलाओ, दिक्कत है जिसको खाने में। ये सही बोला, तुम्हारा बर्थडे है ना, पहले वो खिलाएगा ना तुमको। स्माइल करो अच्छे से, मुंह चबा के बंद करो मुंह। गुड। तो हमारे 3 घंटे कंप्लीट होते हैं। जब हम ऋषिकेश से निकले थे कार से तो हमें आते आते ही 3 घंटे लग गए थे, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 घंटे ही घूम पाए, क्योंकि हमें यहाँ से ऋषिकेश भी जाना था और वहाँ से दिल्ली जाना था। तो आज का ही सारा ट्रैवलिंग प्लान था हमारा, तो इसीलिए ना हमने सब एस्टिमेट करके रखा था कि कितने टाइम कहाँ पे कैसे घूमना है। तो उतने अच्छे से तो हम यहाँ पे घूम नहीं पाए, बट हाँ मैं सोच के रखी हूँ कि मैं दिसंबर में फिर से ज़रूर आने वाली हूँ यहाँ पे, जब बर्फ़ पड़ेगी ना उस वक्त। तो रात के वक्त मॉल रोड कुछ ऐसा दिख रहा था। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब।